हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सर आज की क्लास में आप सभी दोस्तों को बताएंगे मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति चैप्टर का कुछ बेसिक फार्मूला बताएंगे। अगर यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो यकीन मानिए आप अगर यदि इस क्लास को पूरा अटेंड कर लीजिएगा 5 से 10 मिनट तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। जैसे जो है आपको हो गया ये त्रिभुज, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इसमें देखिए 3 भुजा है और 3 कोण है। इसमें जो है आपको ये हो गया आपको लंब यानी कि ऊंचाई, और ये हो गया आपको बेस यानी कि आधार, ये हो गया बेस, और ये हो गया दोनों साइड वाला भुजा हो गया। आपको यही होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि अगर यदि इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुना आधार मतलब जिस पे खड़ा है, उसके बाद गुना ऊंचाई। उसके बाद आपका अगला फॉर्मूला है कर्ण, यानी कि एक आप जो है समकोण त्रिभुज को लीजिए, और इसमें जो है आपको बताए थे पिछले क्लास में, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाले को जो है भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर यदि आप जब ये एंगल के बारे में बात किया जाए, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपको लंब। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ पर हो जाता है कर्ण, यानी कि अगर यदि आपको 2 भुजा का जब दिया हुआ है यानी कि तीसरा भुजा कर्ण निकालना है, इसके ऊपर हम फॉर्मूला लागू करेंगे। कर्ण बराबर होता है √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये इसको जब शॉर्ट में बोले तो h बराबर √p² प्लस b²। h का मतलब होता है कर्ण, और p का मतलब होता है लंब, और b का मतलब होता है आधार। उसके बाद आपको अगला है लंब। आपको जो है आधार और कर्ण जब दिया रहे तो लंब को निकालने के लिए आप ये फार्मूला लागू कर सकते हैं। तो लंब बराबर हो जाता है √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद अगला है आपको आधार बराबर, यानी कि अगर यदि आपके पास लंब और कर्ण जब दिया रहे तो आधार को निकालने के लिए ये फार्मूला आपको सबसे अच्छा है। तो आधार बराबर हो जाएगा आपको √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि b बराबर हो जाएगा √h² माइनस p² हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों आयत। आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? घेरा। जैसे यहाँ पर हम फिगर बना देते हैं। चलिए आपको यहाँ बना देते हैं। ये क्या हो गया मेरा? आयत, रेक्टेंगल ABCD। इसमें देखिए अगर यदि आपके पास लंबाई कुछ न कुछ दिया रहे, लंबाई मतलब L और चौड़ाई मतलब हो गया आपको B, लंबाई और चौड़ाई जब दिया रहे, अगर यदि इसका परिमाप यानी कि घेरा जब निकालना हो, इसके लिए ये फार्मूला बेटर होगा। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए कमेंट में। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपको आयत का परिमाप। अगर यदि आपको परिमाप जब दिया रहे तो यहाँ पर लंबाई निकालना हो, क्या निकालना हो? अगर यदि आपका परिमाप जो है दिया हो कुछ न कुछ, अगर यदि आपको लंबाई जब निकालना है तो सबसे बेटर फार्मूला यही होगा, परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई। अगर यदि लंबाई निकालना हो, परिमाप दिया है तो हो जाएगा परिमाप बटा 2 माइनस चौड़ाई हो जाएगा। अगला फार्मूला है आपका चौड़ाई बराबर। अगर यदि परिमाप दिया हो, यानी कि जब परिमाप कुछ न कुछ दिया हो, जब चौड़ाई निकालना हो तो इसका फार्मूला हो जाता है परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई। उसके बाद आपका अगला फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि आपका जो है लंबाई कुछ न कुछ दिया है, चौड़ाई आपको कुछ न कुछ दिया है, तो आप जो है इससे आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि लंबाई गुना
चौड़ाई कर देना है। क्या करना है, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, इसका क्या निकल जाएगा, हमको पूरा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरह जो है समझ पाए होंगे। अब जो है आता है वर्ग। वर्ग के बारे में जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन का क्लास सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। अगर यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इसी तरह का जो है अच्छा जो है जानकारी आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है आज की क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से जो है समझ पाए होंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।